नमस्कार दोस्तों। आज का एडिटोरियल में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अंडर अनडिजायरेबल एक्यूटल के। ये एक्यूटल जो है, ये एक केस है शंकर हत्याकांड जो कि 2016 में हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है। तो तमिलनाडु के एक शहर में उदम मलपेट में उसी को लेकर यहाँ जो है एक्यूट जो हाई कोर्ट ने किया है, उसी के संबंध में ये जो है एडिटोरियल है। और मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। तो देखते हैं क्या है अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का डिजायर से बना है ये। सबसे पहले बात तो ये मेन है इसका डिजायर। तो डिजायर एबल, ये तीन चीज से बना है। अन मतलब नॉट, डिजायर और एक एबल। तो अनडिजायरेबल मतलब कि जो इज वांछनीय नहीं है। ठीक है। एक्विटल, एक्विटल का जो मतलब होता है, जैसे आप पर कोई दोष लगाया जाता है और आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट जो है अगर उस दोष को जो है, जो दोष लगाया गया उसको वो गलत पाती है, उसको सही नहीं पाती है, तो आपको एक्विट कर दिया जाता है। अगर वो सही पा लेती है तो आपको वो कन्विक्ट कर देती है। ठीक है ना। इसके और भी शब्द होते हैं। एक्सकल्पेट होते हैं। ठीक है ना। एक्सकल्पेट होते हैं। एक होता है एक्सोनरेट होता है। ठीक है। क्लीन भी होता है, क्लीन करना। ठीक है। तो ये सारे शब्द होते हैं एक्विटल का। ठीक है ना। जैसे एक्सोनरेशन होता है, एक्सकल्पेशन होता है, क्लीन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है किस चीज में, एक जातिगत जो मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, उस मामले में हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो एक सेटबैक है, एक झटका है, एक धक्का है। इसके लिए टू पुश फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ मैरिटल चॉइस, यानी कि वुमेन का जो एक मैरिटल चॉइस होना चाहिए, वैवाहिक जीवन या वैवाहिक विवाह को लेकर जो एक पसंद है वुमेन का, उसको लेकर जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वुमेन का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक कोशिश हो रही है, उसको एक धक्का है ये। ठीक है। उसके लिए एक झटका है, ये एक धक्का है। देयर इज अंडरस्टैंडेबल डिसबिलीफ एंड शॉक। ये देखिए, एक अंडरस्टैंडेबल है यानी कि समझने लायक, जिसको मतलब समझा जा सके। एक डिसबिलीफ है, लोगों में एक डिसबिलीफ है, अविश्वास है, और क्या है, शॉक है, एक झटका है। किसको लेकर? ओवर द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट। ठीक है ना। मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है में जो है एक्विट कर दिया गया है किसको? एक व्यक्ति को, अ मैन, जो कि पाया गया था गिल्टी, दोषी पाया गया था किस चीज का? ऑर्डरिंग द हैनस मर्डर ऑफ अ दलित यूथ मैरिड टू हिज डॉटर, यानी कि उस व्यक्ति का जो उसके बेटी से शादी जो दलित यूथ ने किया था, उसके मर्डर को ऑर्डर देने यानी कि आदेश देने का वो दोषी पाया गया था, जो कि निचली अदालत के द्वारा पाया गया था। उसको जो है मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट में जो है उसको एक्विट कर दिया गया, यानी कि उसको बरी कर दिया गया। और इसको लेकर जो है लोगों में एक डिसबिलीफ है, एक शॉक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइल द लोअर कोर्ट, हालांकि जो है लोअर कोर्ट जो है, जो निचली अदालत है, आफ्टर एन एक्सपीडियस ट्रायल, इसको पढ़ते हैं एक्सपीडियस। ठीक है ना। एक्सपेडियस, ये जो है एक्सपेडाइट से बना है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है कोई भी चीज को जल्दी से शुरू करना या जल्दी करवाना, कोई भी चीज। ठीक है ना। जल्द से जल्द करवाना। तो एक्सपीडियसिस का मतलब होता है क्विक। ठीक है ना। ये जो क्विक ट्रायल हुआ था वहां पर, कहां पर? लोअर कोर्ट में। तो वहां उस ट्रायल के बाद जो है लोअर कोर्ट जो है वो क्या की थी? हैड अवार्डेड, उसने जो है सजा सुनाया था। किसको सजा मतलब कि अवार्ड मतलब देना, अवार्ड का मतलब देना। डेथ सेंटेंस दिया था किसको? मृत्यु की सजा दी थी बी चिन्नास्वामी को। ये कौन से केस में दिया था? इन द सेंसेशनल, एक सनसनीखेज उदममलपेट शंकर मर्डर केस। ये जो है उदममलपेट, जो कि चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु में है। ठीक है ना। तमिलनाडु में है ये एक शहर है। वहाँ पर जो एक शंकर हत्याकांड हुई थी, एक बड़ा ही सेंसेशनल हत्याकांड था ये। ठीक है ना, उदममलपेट में। तो उसमें जो है बी चिन्नास्वामी को जो है इसने लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया था, डेथ की सजा। ये सेंटेंस मतलब सजा। ठीक है ना। याद रखिएगा, सजा, डेथ सेंटेंस दिया था। तो यहाँ पर देखिए, वाइल से जो शुरू हुआ है ये हालांकि का मतलब कि हालांकि या यद्यपि कह सकते हैं। ठीक है, या हालांकि।
तो इसका मतलब दूसरा जो है ऑल दो या दो भी हो सकता है, नॉनदलेस भी होता है, सब है, ठीक ठीक है। तो ये जो है ये आपका कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है तो दो वाक्य होने चाहिए, यानी कि दो क्लॉज होने चाहिए। तो एक क्लॉज यहाँ पर खत्म होता है और दूसरा क्लॉज यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये जो है, और एक चीज याद रखिएगा कि इससे शुरू होने वाला जो भी इस टाइप का कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन जो होता है, उसमें एक वाक्य पॉजिटिव होगा तो एक वाक्य नेगेटिव होगा, या एक वाक्य नेगेटिव होगा तो दूसरा वाक्य पॉजिटिव होगा। तो वही चीज है, पहला वाक्य में क्या किया है कि डेथ सेंटेंस दिया गया है बी चिन्नास्वामी, लेकिन दूसरे वाक्य में क्या करता है, हाई कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट ने क्या किया, हैज रूल्ड, इसने फैसला दिया कि दैट नो कॉन्स्पिरेसी हैज बीन प्रूव, कोई भी साजिश जो है वो प्रूव नहीं हुआ है, कोई भी षड्यंत्र जो है वो प्रूव नहीं हुआ है। इट इज इंडीड डिसअपॉइंटिंग, ये सच में, ये बिल्कुल जो है ये सच में बड़ा निराशाजनक है। दैट एन इम्ब्लेमेटिक, इम्ब्लेमेटिक का मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक कह सकते हैं, चिन्ह स्वरूप कह सकते हैं। जैसे आप भारत के झंडा में देखिएगा, भारत के झंडा में एक इम्ब्लैम दिया हुआ है बीच में गोल टाइप का, ठीक है ना, अशोक चक्र का, उसको इम्ब्लैम कहते हैं। तो देयर दैट, या फिर आप कह सकते हैं वो जो सारनाथ का जो शेर है, वो चार मुंह वाला, ठीक है ना, वो भी इम्ब्लेम है। तो इट इज़ इंडीड डिसअपॉइंटिंग, ये सच में जो है एक निराशाजनक बात है कि दैट एन इम्ब्लेमेटिक केस ऑफ मर्डर, ये जो मर्डर का जो केस है, ये जो हत्याकांड जो हुआ था, हत्या का जो इम्ब्लेमेटिक केस है, यानी कि मामला जो है, वो अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एससी, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित जाति के सदस्य या व्यक्ति के खिलाफ या व्यक्ति के अगेंस्ट में जो मर्डर किया गया था, ये एक एम्ब्लेमेटिक केस है, एक बड़ा मतलब कि एक प्रतीकात्मक केस है। ये क्यों किया गया था, ये मर्डर क्यों किया गया था, इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग द ऑनर ऑफ डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट मतलब कि जो वर्चस्व वाला हो या प्रभावशाली जो कास्ट है, ठीक है ना, हैज बीन रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए, अ नैरेटिव विदाउट एन ऑथर। ये कहा जा रहा है कि यह जो है ये सच में जो है एक डिसअपॉइंटिंग है, बड़ा निराशाजनक है कि एक इम्ब्लेमेटिक केस जो है, एक बहुत ही प्रतीकात्मक जो मामला है मर्डर का, एक मतलब कि शेड्यूल कास्ट के मेंबर के खिलाफ, ठीक है, वो किस लिए है, इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग, यानी कि बनाए रखने का, सम्मान बनाए रखने का, एक डोमिनेंट कास्ट का, एक प्रभावशाली जो जाति के सम्मान को बनाए रखने, मतलब प्रिजर्विंग मतलब बनाए रखना, रक्षा करना या बनाए रखना, उसके नाम पर या उसके खातिर, ठीक है। तो ये जो इम्ब्लेमेटिक केस जो है ना, अब उसका जो है यहाँ पर आपका ये आ गया, क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। तो कि ये जो इम्ब्लेमेटिक केस है मर्डर का, ठीक है ना, जो कि एससी मेंबर के अगेंस्ट में किया गया था, वो किस लिए किया गया था, इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग द ऑनर ऑफ डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट के सम्मान को बनाए रखने के लिए। और ये जो केस है उसको बदल दिया गया, ये जो है किस में बदल दिया गया, एक कहानी में बदल दिया गया जिसका कोई लेखक नहीं था। ये जरा सा फिगरेटिव यूज है यहाँ पर, रिड्यूस टू, रिड्यूस का मतलब एक घटना होता है, लेकिन रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है, रिड्यूस टू का जो मतलब होता है वो होता है आपका कोई भी चीज को बदल देना एक तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, देखिए एक चीज और हम आपको कहना चाहेंगे, डिसबिलीफ का हम जो यूज किए थे वहां पर अविश्वास के बारे में किए थे, लेकिन एक होता है और शब्द अनबिलीफ, ये भी याद रखिएगा। ये जो है रिलीजियस मतलब कि टर्म्स है, जैसे कि नास्तिक आप जानते ही हैं, उससे संबंधित है नास्तिकता, जो कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। इम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग किसी चीज को, पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और आइडिया, यानी कि प्रतीकात्मक, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर काफी सारा रिड्यूस से संबंधित ये है। देखिए अब अगर रिड्यूस किसी व्यक्ति को किया जाए किसी चीज में, तो इसका मतलब होता है टू मेक समवन अनहैप्पी और कॉज समवन टू बी इन अ बैड सिचुएशन और बैड स्टेट, यानी कि उसका जो कमेंट्स था उसको जो है उसके आंखों में आंसू ला दिया, ठीक है ना, ठीक है? मतलब कि उसको रुला दिया। तो हर कमेंट्स रिड्यूस हर टू टीयर्स, मतलब उसको बदल देना, मतलब कि उसको जो है रुला देना, ठीक है ना, रिड्यूस हर टू टीयर्स। यहाँ पर उसको घटा देना नहीं है, ठीक है ना, उसका कमेंट्स जो है उसको, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये अगर आप कह सकते हैं कि
डिट्टो अगर आप लेके चलें कि ट्रांसलेशन करके, तो बिल्कुल आप नहीं समझ पाएंगे इसको। इसको इसी टाइप से समझना पड़ेगा। तो उसका जो मतलब किसी व्यक्ति को अनहैप्पी कर देना, किसी व्यक्ति को इस स्टेट में पहुंचा देना, मतलब कि बुरा स्टेट में या खराब स्थिति में। तो उसका जो कमेंट्स था उसको जो है रुला दिया, मेड हर क्राई, यानी कि रिड्यूस हर टू टीयर्स। या सर्जेंट वॉज रिड्यूस टू द रैंक्स, यानी कि जो सर्जेंट था उसको जो है रैंक्स में, मतलब कि रैंक्स के तक नीचे लेके आ गया। मतलब उसका जो है उसको एक ऑर्डिनरी सोल्जर्स बना दिया गया, ठीक है ना, फॉर हिज कोआर्डिस, उसके डरपोक मतलब कि डरपोकपन के कारण, ठीक है। अगर आप इफ यू आर रिड्यूस टू डूइंग समथिंग, अगर इस टाइप का वाक्य हो मतलब यू आर रिड्यूस टू डूइंग समथिंग, तब मतलब कि आप जो है विवश हैं कोई चीज करने के, यू आर फोर्स टू डू इट बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही वॉज आउट ऑफ सिगरेट्स, उसके पास कोई सिगरेट नहीं था, इसलिए जो है उसको विवश होना पड़ा स्मोकिंग द बर्ड्स। बर्ड्स जो होता है, देखते होंगे सिगरेट पीते होंगे, या सिगरेट कोई भी जो पीता है के पीछे जो है वो बर्ड्स लगा रहता है। बर्ड्स मतलब जिससे जो है वो रुई का एक लगा रहता है जो फिल्टर का काम करता है। तो वो बर्ड्स बर्ड्स यानी कि हाँ, जो सिगरेट पी के जो आप छोड़ देते हैं, कुछ भाग जो छोड़ देते हैं, उसको बर्ड्स कहा जाता है। तो स्मोकिंग तब आपको जो है, जब आपके पास सिगरेट नहीं हो, तो वो बर्ड्स जो है, जो कि एस्ट्रे में छोड़ा रहता है, उसी को पीना पीना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, रिड्यूस अगर समथिंग, यानी कि देखिए यहाँ पर तो somebody टू समथिंग हो गया, यहाँ पर रिड्यूस समथिंग टू समथिंग, यानी कि टू कॉज समथिंग स्पेशली अ लार्ज स्ट्रक्चर टू बी डिस्ट्रॉयड एंड ब्रोकन इनटू पीसेस। जैसे अलाइड बॉम्बिंग, यानी कि मित्र देशों का जो बॉम्बिंग हुआ था, जो बम बरसाया गया था, इसने सिटी को जो है किस में बदल कर रख दिया, रबल में या रुइंस में बदल कर, ठीक है ना, मतलब इसको एकदम विनाश कर। तो ये है, तो वही चीज कह रहा है कि ये जो है, ये केस जो है ये किसमें मतलब क्या हो गया इसकी, ये इसकी मतलब ये बदल कर जो है एक कहानी टाइप की हो गई, जिसका कोई ऑथर नहीं है। ये प्रतीकात्मक रूप से लिखा इसलिए गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर में जो है जो बी चिन्ना स्वामी अगर वो नहीं है, तो फिर कौन है, इसका मोटिव हो सकता है। तो वो जो है विदाउट एन ऑथर, तो ये जो है नैरेटिव, जो ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया जो कि जिसका कोई लेखक ही नहीं है। तो ये हाईकोर्ट के इस पर जो है प्रश्न चिन्ह है एक चीज का। नन अदर देन, नन मतलब तो जानते ही हैं, नो वन। अदर देन का मतलब एक्सेप्ट, यानी कि अलावा, उसको छोड़कर। फाइव हायरलिंग्स, हायरलिंग्स का मतलब क्या होता है, वो जो भाड़े में जिसको उठाते हैं, भाड़े का टट्टू कह सकते हैं, या उठाईगिरी का काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो हायर किया जाता है उसको किसी चीज को करने के लिए। तो नन अदर देन फाइव हायरलिंग्स, ठीक है ना, वो जो पांच हायरलिंग्स के अलावा कोई भी जो व्यक्ति था, वो मतलब कि नन अदर देन फाइव हायरलिंग्स अननोन टू द विक्टिम, ठीक है ना, जो कि विक्टिम के लिए अज्ञात था, ठीक है ना, उसका कोई परिचित नहीं था वो। तो विक्टिम मतलब विक्टिम नहीं जानता था उसके बारे में, वो पांचों हायरलिंग्स के बारे में, ठीक है ना। तो नन अदर देन फाइव हायरलिंग्स अननोन टू द विक्टिम, यानी कि वो जो पांच हायरलिंग्स था जो कि विक्टिम्स के लिए अज्ञात था, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है उसको गिल्टी नहीं ठहराया गया। नहीं ठहराया गया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ नन है, याद रखिएगा। यहाँ पर तो आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, उसको गिल्टी ठहराया गया, लेकिन नहीं, यहाँ नन है। नो अदर देन मतलब नन अदर देन फाइव हार्लिंग, यानी कि फाइव हार्लिंग्स को छोड़कर जो कि विक्टिम के लिए बिल्कुल अज्ञात थे, किसी को भी जो है गिल्टी नहीं ठहराया गया, है ना। देयर डेथ सेंटेंसेस, उसकी जो उनकी जो सजाएं थी, मतलब कि ये पांच हायरलिंग्स का, ठीक है ना, मृत्यु की सजा, उसको जो है हैव बीन कम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब क्या होता है, इसको जो होता है बदल देना, और खासकर तब बदलना जब आपकी सजा, मान लीजिए मृत्यु की सजा दी गई है और उसके बाद जो है वो सजा को कम करके जो है आप लाइफ टाइम इम्प्रिजन की सजा दी जाती है, तो उसको कम्यूट किया जाता है। देखते हैं कम्यूट का मतलब क्या होता है। कम्यूट का मतलब होता है टू चेंज अ पनिशमेंट टू वन दैट इज लेस सीवियर, ठीक है ना। एक ऐसा मतलब कि पनिशमेंट को चेंज करना, ऐसे पनिशमेंट में, वन मतलब पनिशमेंट हुआ जो कि कम सीवियर हो। देखिए, और कम्यूट का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, टू चेंज समथिंग टू समथिंग, ठीक है ना, इनटू समथिंग, जैसे गोल्ड को, जैसे मेटल को गोल्ड में बदलना। एक चीज होता है कम्यूट का मतलब कि डेली ट्रेवल करना, जैसे अपने ही शहर में आप घर से अपने वर्क के स्थान पर जो जाते हैं, तो वहाँ पर डेली कम्यूट करते हैं, जिसको कम्यूटर्स भी कहते हैं। उस सेंस में भी कम्यूट का ये किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ये देयर डेथ सेंटेंसेस हैव बीन कम्यूटेड, उसको बदल दिया गया, उसका लाइफ मतलब कि मृत्यु की सजा किसमें, लाइफ सेंटेंस में, ठीक है ना। एक मतलब कि जीवन भर मतलब कि ताउम्र की सजा होती है, उम्र कैद की सजा जिसको कह सकते हैं, विदाउट रेमिशन, विदाउट रेमिशन मतलब बिना किसी छूट के, बिना किसी माफी के, फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों तक के लिए। वी शंकर हैड सकम टू, ठीक है ना, ये जो वी शंकर है जो कि पीड़ित है, जो कि विक्टिम है, ठीक है ना, वो जो है वो सकम टू का मतलब क्या होता है, किसी के सामने झुक जाना, या फिर जैसे सकम टू टेम्पटेशन ऑफ चॉकलेट, ठीक है ना, यानी कि चॉकलेट का जो आकर्षण के सामने आप झुक गए, ठीक है ना, यानी आप खाना शुरू कर दिए। और एक सकम टू का जो मतलब होता है टू डाई, तो यहाँ पर डाई के सेंस में है। तो वी शंकर जो है वो मारा गया था एज मैनी एज 33 इंजरीज इन्फ्लिक्टेड अंडर द गेज ऑफ सीसीटीवी कैमराज एट अ बिजी मार्केट प्लेस एट उदमलपेट टाउन इन तमिलनाडु इन मार्च इन 16, यानी कि मार्च 2016 में तमिलनाडु में उदमलपेट टाउन में एक व्यस्त बाजार में सीसीटीवी कैमरा के नजरों के सामने या नजरों के अंदर, ठीक है ना, नजरों के नीचे जो है लगभग मतलब कि 33 इंजरीज इन्फ्लिक्ट किया गया, उसको दिया गया, एक तरीके से उस पर वार किया गया 33 इंजरीज को, ठीक है ना, जिसके कारण जो है वो मारा गया वी शंकर। तो वी शंकर हैड सकम टू मतलब मारा गया, एज मैनी किसके कारण, एज मैनी एज, देखिए एज मैनी एज जो है ना वो उसका मतलब भी मैनी ही होता है, लेकिन जब आप इसको जो है इम्फेसाइज करना चाहेंगे, जब इस पर जोर डालना चाहेंगे एक आश्चर्यचकित के रूप में, एज मेनी एज मतलब 33 इंजरीज हुए उसको, मतलब 33 बार उसको घायल किया गया। तो कहने के सेंस में है यहाँ पर जब आप इम्फेसिस डालना चाहते हो तो एज मैनी एज, और ऐसे भी मैनी का यूज जो होता है वो तो जानते ही हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ होता है उसका मतलब, लेकिन मैनी का यूज जो होता है जनरली हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, जब वाक्य को बदल दिया जाता है, ठीक है, मतलब इंट्रोगेट किया जाता है मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह में, ठीक है। तो शंकर जो है हैड सकम टू एज मैनी एज 33 इंजरीज, ठीक है ना, 33 इंजरीज हुए थे उसको, जो कि उस पर डाला गया था, थोपा गया था, या उसको जो इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू हैव अनप्लीजेंट सिचुएशन, या मतलब कि टू फोर्स समवन टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी अनप्लीजेंट, यानी कि पीड़ा पहुंचाना, थोपना, ठीक है ना। तो जैसे दोज न्यू बुलेट्स आर कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग मैसिव इंजरीज, ठीक है ना, तो उस सेंस में जो है यूज होता है, इसमें मैसिव इंजरीज हो, ठीक है ना, ये बुलेट्स उसके लिए कैपेबल है, ठीक है। तो ये जो है विशंकर जो है वो मर गया, उसके कारण 33 इंजरीज हुए थे उसको, जो कि पहुंचाया गया था अंडर द गेज ऑफ सीसीटीवी कैमराज, यानी कि सीसीटीवी कैमराज जो कि वहां पर बीजी मार्केट प्लेस में लगे हुए थे उसके नीचे ये इन्फ्लिक्ट किया गया था उसको, ठीक है ना। कहाँ पर, एट उदमपलेट, मतलब कि उदुमलपेट टाउन है तमिलनाडु में, वहां पर, कब, मार्च 2016 में। द असाइलेंट का मतलब क्या होता है, अटैकर यानी कि हमलावर, ठीक है ना। असाइलेंट जो बना है वो शब्द बना है एसेल से, ASSAIL, एसेल मतलब होता है अटैक करना, ठीक है, और वो भी वायलेंटली या क्रिटिसाइज भी करना होता है एसेल का। तो असाइलेंट जो है यानी कि हमलावर जो है वो ग्रीवियसली जो है वो बना किस चीज से, ग्रीफ से बना है। ग्रीफ यानी कि ग्रीफ मतलब क्या होता है, कष्ट, दुख, उससे ग्रीफ बना, GRIEV, ग्रीफ, और ग्रीफ से है ग्रीवस और ग्रीवसली बनता है। तो यानी कि वो चीज जो कि बड़ा ही सीरियस नेचर का हो और बड़ा कष्ट देने वाला, ठीक है ना। तो ये जो असाइलेंट्स है उसने ग्रीवसली अटैक किया, बड़ा गंभीर रूप से उसने हमला किया उसके वाइफ कौशल्या को भी, ठीक है, चिन्ना स्वामी डॉटर, जो कि चिन्ना स्वामी का डॉटर है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, या आप कह सकते हैं शी सर्वाइव्ड, वो बच गई, एंड हर करेजियस डिपोजिशन, और उसका जो डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट होता है उसका जो बयान है, ठीक है ना,
जो करेजियस, उसका साहसी मतलब कि साहसपूर्वक जो बयान है अगेंस्ट हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के खिलाफ, ठीक है ना। एंड फेलो मेंबर्स, और साथी सदस्य जो हैं डोमिनेंट थेवर कम्युनिटी का, ये जो कम्युनिटी है जो प्रभावशाली कम्युनिटी, इसका नाम है थेवर। तो वो जो प्रभावशाली कम्युनिटी के जो साथी सदस्यों के खिलाफ और उसके पेरेंट्स के खिलाफ जो उसका बयान है, साहसिक जो एक बयान है, स्टेटमेंट है उसका, लेट टू, उसके वजह से, लेट टू मतलब उसके कारण, लेट टू यानी कि लीड टू, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उसके कारण सेंटेंस दिया, यानी कि सजा दी, किसको, उसके फादर को और 5 हमलावरों को टू डेथ। तो किस टाइप की सजा दी, मृत्यु की सजा दी, ठीक है। द वर्डिक्ट वाज ए शॉट इन द आर्म, ये जो शॉट इन द आर्म जो है ना, ये एक इडियम है, ठीक है ना। शॉट इन द आर्म जो है, आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं और उसके लिए जो है आपको इंकरेजमेंट, मतलब आपको इंकरेज करने के लिए कुछ मिलता है, मतलब एक तरीके से प्रोत्साहन। ये जो फैसला जो था ना, ये जो वर्डिक्ट जो उस समय हुआ था, ये एक शॉट इन द आर्म किसके लिए, फॉर प्रोग्रेसिव सेक्शंस के लिए, ठीक है ना। वो जो प्रगतिशील जो वर्ग हैं उसके लिए जो है यह वर्डिक्ट जो था, जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था, वो एक शॉट इन द आर्म था, मतलब उसके लिए बड़ा, मतलब कि एक तरीके से प्रोत्साहन के रूप में काम करने वाला था। अ शॉट इन द आर्म फॉर प्रोग्रेसिव सेक्शंस, ठीक है ना। आइए देखते हैं शॉट इन द आर्म को क्या मतलब होता है। ये डिपोजिशन का मतलब देख ही लिए, और एक मतलब होता है पदच्युति भी होता है, देख लीजिएगा ये भी ध्यान से। शॉट इन द आर्म का मतलब समथिंग दैट इज सडन एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, प्रोवाइडिंग इंकरेजमेंट एंड न्यू एक्टिविटी, ठीक है ना। जैसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट वुड प्रोवाइड द शॉट इन द आर्म दैट द इंडस्ट्री सो बैडली नीड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये वर्डिक्ट जो था वो एक शॉट इन द आर्म था, एक प्रोत्साहन का काम कर रहा था, किसके लिए, फॉर प्रोग्रेसिव सेक्शंस के लिए, जो चिंतित थे किसके बारे में, अबाउट द राइजिंग ट्रेंड, बढ़ता हुआ जो एक रुझान था, एक प्रवृत्ति था, किसको लेकर, मर्डर्स, मर्डर्स में जो एक ट्रेंड चल रहा था, मतलब बढ़ता हुआ, और जो अटैक्स, जो हमले हो रहे थे रिलेटेड टू कास्ट प्राइड, यानी कि जाति से, जाति के सम्मान, या जाति के, जाति गर्व में कि हम ये हैं, हम ऊंची जाति के हैं तथाकथित, और हम नीची जाति के हैं। तो वो जाति को कि हम जो है फलाना जाति के हैं, फिलाना जाति, वो एक कास्ट प्राइड जो होता है ना, उससे संबंधित जो मर्डर्स हो रहे थे, जो अटैक्स हो रहे थे, उसके राइजिंग ट्रेड के बारे में जो चिंतित प्रोग्रेसिव सेक्शन थे, उसके लिए ये शॉट इन द आर्म था। एक्जोनरेशन वही चीज हुआ, एक्जोनरेशन मतलब कि एक्विटल, ये जो वरी जो किया गया उसको, किसको, कौशल्या के फैमिली को, ठीक है ना। कौशल्या की फैमिली यानी कि कौशल्या के जो माता पिता को, ठीक है ना। वो इम्पीड्स, इम्पीड्स का मतलब क्या होता है, बाधित करना, ठीक है ना। इम्पीड से ही जो है इम्पेडिमेंट्स बनता है, याद रखिएगा, इम्पेडिमेंट्स, IMPEDIMENT, ठीक है ना। तो इम्पेडिमेंट मतलब बाधा, इम्पीड्स जो है वो वर्ब है, इम्पेडिमेंट नाउन है। तो ये जो है बाधा पहुंचाता है किसको, सोशल एजेंडा को, जो सामाजिक जो एजेंडा है, जो सूची है, जो काम करने के जो एजेंडा है, ठीक है ना। ये एजेंडा किस चीज का है, ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ वीमेन, यानी कि वीमेन की जो स्वतंत्रता को जो है उसको प्रोटेक्ट करने का जो सोशल एजेंडा है उसको बाधा पहुंचाता है। ये एजेंडा फ्रीडम ऑफ वुमेन किस चीज का है, टू मेक मैरिटल चॉइसेस, यानी कि वो जो है विवाह से संबंधित जो उसकी जो अपनी पसंद है उसको तय करने के लिए, जो वुमेन को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने का जो सोशल एजेंडा है, उसको यह जो है, यह जो एक्जोनरेशन है वो इम्पीड्स करता है। यानी कि एक्जोनरेशन आपका जो है इसका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो एक्जोनरेशन ऑफ कौशल्याज फैमिली, ये जो कौशल्या फैमिली का जो एक्जोनरेशन है वो इम्पीड्स करता है सोशल एजेंडा को। ये सोशल एजेंडा किस चीज का है, प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ वुमेन टू मेक मैरिटल चॉइसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फेलियर टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी चार्ज रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। ये जो विफलता हाथ लगी है किस चीज में, साबित करने में, कॉन्स्पिरेसी चार्ज को, जो ये षड्यंत्र जो आरोप है ना, साजिश का जो आरोप है कि इसमें जो ये शामिल है, तो उसको साबित करने में जो विफलता हाथ लगी है वो जो है रिफ्लेक्ट करता है, वो दर्शाता है या वो प्रकाश डालता है, बहुत ही बुरा प्रकाश डालता है या बुरा असर डालता है किस चीज में, इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि जो पुलिस वगैरह जो काम करती है, और प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन पक्ष होता है, जैसे प्रोसिक्यूशन जो हो गया आपका, जैसे लड़की की तरफ से जो है वकील खड़ा किया गया था जो प्रोसिक्यूट कर रहा है उसको, ठीक है ना। तो अभियोजन पक्ष और
इन्वेस्टिगेशन पर ये बहुत ही पुअरली रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ही मतलब बुरा प्रकाश डालता है, उसके लिए ये ठीक नहीं है। द मेन क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मुख्य प्रश्न है, जो यहाँ पर उठता है, जो सामने आता है, वो क्या है? वो है हु हैड सेंट द असाइलेंट, किसने हमलावरों को भेजा था टू एलिमिनेट द कपल, मतलब कपल को खत्म करने के लिए, दंपतियों को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट मतलब खत्म करना। इफ नॉट कौशल्या's पेरेंट्स, यदि वो कौशल्या के पेरेंट नहीं थे तो वो कौन थे जो कि असाइलेंट्स को भेजा था? इट इज इंडीड ट्रू, ये सच में, इज इंडीड, ये सच में जो है सच है, मतलब कि ये सही में ये सच है, या बिल्कुल सच है कि दैट अ कॉन्स्पिरेसी, जो कोई कॉन्स्पिरेसी जो होती है, यानी साजिश जो होती है कोई भी, आउट टू बी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड होनी चाहिए, इसको साबित किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से थ्रू एन अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये जो परिस्थिति का जो अनब्रोकन चेन है, यानी कि अटूट कह सकते हैं, या ना टूटने वाला जो कड़ी है परिस्थिति का, मान लीजिए ये घटना घटी, उसके बाद ये घटना घटी, तो ये कड़ी है, एक श्रृंखला है इस चीज का। तो अगर उसका जो है वो ब्लॉक हो गया कहीं से, वो ब्रेक हो जाता है कहीं से, तो वहां पर फिर संदेह उत्पन्न होता है। तो जब आप ये करते हैं कि अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस लेकर आते हैं, तभी ये कॉन्स्पिरेसी कोई भी चीज प्रूव हो सकती है, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल सच है कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो प्रूव होनी चाहिए, कैसे? तो थ्रू द अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि परिस्थिति के न टूटने वाली जो कड़ी है, उससे ये जो है साबित होनी चाहिए। एंड दैट स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, और जो है क्या कि जो एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, जो एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही मजबूत संदेह जो है, वो किसी भी मतलब कैनॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ, वो प्रमाण का जगह नहीं ले सकता। स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, अच्छा उसने किया हो, ये मुझे बहुत ही सस्पिशन हो रहा है, तो वो जो है प्रमाण का प्लेस नहीं ले सकता है, यानी कि जगह नहीं ले सकता। हाउएवर इट इज़ फॉर्चुनेट, हालांकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट ने ट्रीट किया, यानी कि माना किस चीज को, या लिया किस चीज को, पीसफुल पार्टिंग ऑफ वेज। ये पार्टिंग ऑफ वेज का मतलब क्या होता है? पार्टिंग ऑफ वेज का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। मान लीजिए आप अपने भाई से अलग हो गए तो पार्टिंग ऑफ वेज हुआ, ठीक है ना? तो या आप अपने पत्नी से अलग हो गए तो पार्टिंग ऑफ वेज हुआ। तो ये जो शांतिपूर्वक जो अलगाव हुआ जो फैमिली में, इन द फैमिली, ठीक है ना, सून आफ्टर देयर टेम्पल वेडिंग इन 2015, यानी कि 2015 में जो टेम्पल वेडिंग हुआ था, मंदिर में जो शादी हुई थी, उसके तुरंत बाद जो फैमिली का जो अलगाव हुआ था शांतिपूर्वक, ठीक है ना, उसको कोर्ट ने किसके रूप में लिया, ट्रीट किया किसके रूप में? यहाँ से सीधे है यहाँ पर, लेकिन इस बीच में कहानी कुछ और भी है। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, इस ये बता रहा है कि इसके, ये आपको बता रहा है कि 2015 में क्या हुआ था, तो उसके बारे में एडिशनल जानकारी दे रही है आपको। ये मतलब कि वाक्य से जो है, इसको कोई ये नहीं है, ये केवल आपको एडिशनल जानकारी दे रहा है। ये जो बीच में दो डैश है, उसके बीच में जो आप जो जितने भी शब्द देख रहे हैं, जो वाक्य देख रहे हैं, वो आपको एडिशनल जानकारी दे रही है वहाँ, ठीक है? लेकिन मेन जो वाक्य है वो यह है कि ये जो है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट ने जो ये पीसफुल पार्टिंग ऑफ वेज को जो है फैमिली का, वो माना किसके रूप में? एक एविडेंस के रूप में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसको पहले खत्म कर लें। तो ये जो है 2015 में जो वेडिंग हुआ था, टेम्पल वेडिंग, उस समय क्या हुआ था? जब जो है कौशल्या ने एक रिटेन स्टेटमेंट दिया था, एक लिखित बयान दिया था पुलिस के सामने कि उसका जो पेरेंट्स जो हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं विथ हर मैरिटल लाइफ, उसके वैवाहिक जीवन में कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है। और उसके जो फादर्स का जो कंप्लेंट है, और उसके जो पिता का जो शिकायत है, जो कि उसने दर्ज किया था कि शंकर हैड एबडक्टेड हर, ठीक है ना, कि शंकर जो है उसके बेटी को जो है अपहरण कर लिया था, उसे भी क्लोज कर दिया गया था, ठीक है ना? दैट से है ना, दैट एंड हर फादर्स कंप्लेंट, और उसका जो फादर कंप्लेंट जो है कि शंकर जो है वो एबडक्ट कर लिया था उसको, वो कंप्लेंट भी क्लोज कर दिया गया, वॉज क्लोज। तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन था, लेकिन यहाँ से जो है, ये जो वाक्य है यहाँ पर है
It treated a peaceful parting of ways in the family soon after their temple wedding in 2005. इसको किसके रूप में लिया? एक एविडेंस के रूप में लिया, एक साक्ष्य के रूप में लिया कि वो साक्ष्य क्या था कि उसका जो फादर है वो could not have plotted मतलब साजिश करना, ठीक है ना, या किसी योजना बना कोई चीज को हासिल करने के लिए कोई खड़ा मतलब किसी तरीके से, यानी कि साजिश ही करना होता है। तो could not have plotted to attack them, वो जो है साजिश नहीं कर सकता था उसको उस पर हमला करने के लिए। them मतलब शंकर और शंकर की वाइफ पर। इट इज नॉट बियॉन्ड ह्यूमन नेचर, ये जो है मानव स्वभाव के परे नहीं है, यानी कि ये मानव स्वभाव ही है। क्या मानव स्वभाव है? टू सप्रेस वंस एंगर इन पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक स्थल पर जो है अपने गुस्सा को दबा देना और स्ट्राइक एट, और अपने गुस्सा को जो है बाहर निकालना एट अ मोर ऑपरच्यून टाइम, एक बहुत ही अधिक उपयुक्त समय में, ठीक है ना, उसको स्ट्राइक करना अपने गुस्से को, ठीक है ना, मतलब उस अपने गुस्सा को बाहर निकालना। इट इज पॉसिबल टू से, ये संभव है कहना, इट इज पॉसिबल ये संभव है कहना कि द कोर्ट कुड हैव टेकन, कोर्ट जो है एक अलग नजरिया, ठीक है, अपना सकती थी, ठीक है ना, किस चीज के बारे में? ऑफ द कोल रिकॉर्ड्स, यानी कि कोल रिकॉर्ड्स को लेकर जो है वो एक अलग नजरिया अपना सकती थी। जिसने ये कोल रिकॉर्ड्स ने दिखाया, क्या दिखाया था, क्या प्रूव किया था, कि क्या दिखाया था कि चिन्ना स्वामी जो थे वो कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे किसके? उन हमलावरों के कांटेक्ट में थे, और वो विड्रॉ किए थे मनी को, पैसे को, क्लोज टू मतलब कि करीब, किसके करीब? उस जहां पर अपराध हुए थे उसके करीब जो है वहां से उसने पैसे भी निकाले थे। डिस्पाइट सम फ्लॉज मतलब जो कि खामियां जिसको कह सकते हैं, कुछ इस केस में कुछ खामियों के बावजूद द प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन पक्ष है इज एक्सपेक्टेड टू अपील, वो जो है उम्मीद की जाती है कि वो अपील करेगा इस वर्डिक्ट के खिलाफ, है ना, के खिलाफ जो है वो अपील करेगा हायर कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। इट विल बी इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट, ये जो है समाज के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है गेट्स टू एग्जामिन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर एग्जामिन नहीं बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद एग्जामिन नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करवाएगा, ठीक है, यहाँ पर जरा सा ये है मतलब पॉजिटिव सेंस में है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एग्जामिन करवाएगा, किस चीज को? द फुल डायमेंशंस, सारे आयाम को, ठीक है ना, ऑफ दिस हॉरिफिक क्राइम, इस जो भयावह जो अपराध है उसके सारे आयाम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट करवाएगा, और यह सुप्रीम कोर्ट का यह करवाना जो है वो सोसाइटी के हित में होगा। तो दोस्तों आज का यह एडिटोरियल आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सपोर्ट करें। उम्मीद आपसे यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।